आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न दिया गया है 0.875 ग्राम यौगिक अणुसूत्र CONH3 का 4Cl3 को 25 ग्राम जल में घोलकर प्राप्त विलयन -0.56 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यदि जल का क्रायोस्कोपिक नियतांक 1.86 किलो कैलोरी मोल इनवर्स है हो तो संकुल का संरचना सूत्र होगा। ये आपको दे रखा है। ए आपको दे रखा CONH3 का 4Cl3, बी आपको दे रखा CONH3 का 4Cl2, सी आपको दे रखा CONH3 का 4Cl2Cl, डी आपको दे रखा CONH3 का 3Cl3 और आपको बाहर दे रखा है NH3। तो संकुल की संरचना सूत्र आपको निकालना है। तो यहां पर आपको सबसे पहले जो सूत्र आप उपयोग में लोगे आपका डेल्टा TF बराबर आयोटा KFM लोगे आप। एम यहां पर आपकी मोललता है। क्या है? मोललता है। ये आपका क्या है? क्रायोस्कोपिक नियतांक है। ये आपका क्या है? 1/2 गुणांक है, जो किसको बताता है? आयनों की संख्या को बताता है। और ये आपका क्या है? यहां पर डेल्टा TF क्या है? यहां पर तापमान का अंतर है यहां पर। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया? आपको आयोटा का मान निकालना है। केएफ का मान आपको दे रखा है यहां पर 1.86 दे रखा है। तो यहां से हम मोललता की बात करें, मोललता आपकी क्या होती है? यहां से ये होती है आपकी विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही बच्चों? ये आपको बात समझ में आ रही है। अब यहां पर आपको सारे मान रख देने हैं। सबसे पहले मोललता निकाल लीजिए आप। विलेय के मोल आपके क्या आएंगे? यहां पर ये आपका यौगिक है, तो ये आपका क्या है? विलेय है। तो 0.875 इसका अणुभार कितना आएगा? यहां से निकालिए आप CONH3 का होल 3 का होल 4 और Cl3 आपको दे रखा है यहां पर। इसका अणुभार आपका कितना आएगा? तो प्यारे बच्चों, आपके कोबाल्ट का जो अणुभार होता है वो आपका कितना होता है? यहां पर 59 होता है। NH3 का पूरा निकालिए। नाइट्रोजन का 14 होता है, H का 3 होता है, तो 14 और 3 17 हो गए आपके। तो 14 प्लस 3 आपके कितने हो जाएंगे? यहां पर 17 गुणा आप क्या कर दोगे? यहां पर 4 से गुणा कर दोगे। क्लोरीन का आपका कितना होता है? 33.5 होता है। इसे आप यहां से जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? 233.5 मिलता है। तो ये आपका क्या हो गया? विलेय का अणुभार आएगा, आ गया आपका। तो ये आपका आ जाएगा 233.5 आ जाएगा आपका, क्योंकि मोल बराबर आपका क्या होता है? ग्राम में मात्रा बटा अणुभार होता है। अब विलायक का द्रव्यमान आपको लिखना है। वो आपका कितना आएगा? 25। ये ग्राम में है तो उसमें भाग दोगे तो 1000 से ऊपर गुणा कर दीजिए, यानी ये आपका यहां से द्रव्यमान आ गया। तो अब यहां से m बराबर आपका कितना मिल जाता है? यहां से 0.149 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 0.149 मिल जाता है। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में था, उसमें 1000 का भाग दिया जो आपका ऊपर चल गया। इसे हल करने पर मोललता आपका इतना आ गया। अब डेल्टा TF का मान आपका कितना जाएगा? यहाँ ऋणात्मक है तो अंतर तो आपका 0.56 आएगा। तो 0.56 इसका मान आ जाएगा, यानी 0 माइनस आप क्या करोगे? 0.56 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 माइनस 0.56 यानी डेल्टा TF आपका क्या होता है? 0 माइनस शुद्ध विलयन का दाब होता है, यानी क्या होता है? ये ताप होता है। इसमें से आप क्या कर रहे हो? माइनस 0.56 कर रहे हो, तो आपका डेल्टा TF का मान आपको मिलेगा। अब आयोटा का मान आपको निकालना है। KF का मान आपको कितना दे रखा है? यहाँ KF का मान आपको दे रखा है 1.86। M का मान आपका कितना है? यहाँ पर मोललता का मान 0.149 आया है। ये कहां से मान रख रहे हैं हम? ये मान हम सारे इस सूत्र में रख रहे हैं। बात समझ आ रही? यानी हम कह सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो ये आपका कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.56 बराबर आयोटा गुणा 1.86 गुणा 0.149। तो इसे आप हल कर सकते हो। तो हल करोगे तो आयोटा का मान आपको कितना मिल रहा है? यहाँ से 2.008 मिल रहा है।
जो कि लगभग बराबर कितना होता है, 2 होता है। यानी जो आपका यौगिक है 2 आयनों के रूप में टूटेगा। तो केवल यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस और ये माइनस के रूप में, तो यहाँ से आपको केवल 2 आयन मिलेंगे। यहाँ से आपको आयोटा का मान आपका 3 आएगा, क्योंकि ये इस पर प्लस और 2Cl माइनस मिलेगा, और यहाँ पर प्लस और 3Cl माइनस मिलेगा, तो यहाँ पर तो आयोटा का मान 4 मिलेगा, यहाँ पर आयोटा का मान आपको 3 मिलेगा, और यहाँ पर क्वांटा गुणांक आपको 2 मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ये आ रही है। यानी आपको जो संकुल की संरचना का सूत्र बनाना है यहाँ पर, वो आपका कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ से देखिए जो आपका CO NH3 का होल 4 है, और आपका क्या है यहाँ पर NH3 के होल 4 के अलावा Cl2 है, Cl2, और आपका आ जाएगा यहाँ पर Cl। इसे जब आप आयनित करते हो आप, तो आपका मिलता है CO NH3 का होल 4 Cl2, और आपको ऊपर तो प्लस मिलता है यहाँ पर, और इधर आपका क्या मिलता है, यहाँ पर Cl माइनस मिलता है। और डी में जो आपको यौगिक दे रखा है वो आपका क्या है, यहाँ से संभव ही नहीं है। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कौन कौन सा आएगा, यहाँ से आयोटा का मान 2 आएगा, तो ये आपको केवल सी ऑप्शन में दे रखा है। आपका कौन सा आंसर बन जाएगा यहाँ से, ये आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। यानी इस प्रश्न में आपने क्या किया, डेल्टा टी बराबर आयोटा के एफ एम रखा, एम यहाँ पर मोलरता, मोलरता आपकी होती है विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ से आपने मोलरता का मान निकाल लिया, और यहाँ से इसका अणुभार भी निकाल लिए। ये आपका क्या है, अणुभार निकाल रहे हो आप, ये आपका अणुभार निकाल रहे हो, यहाँ से अणुभार भी आ गया। तो विलेय के मोल क्या होते हैं, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। 25 विलायक का द्रव्यमान 25 दे रखा था, बटा में 1000 किया तो किलोग्राम में परिवर्तित हो गया। ये सारे मान हमने समीकरण 1 में रखे, तो आपको यहाँ पर आयोटा का मान 2 मिल गया। तो यहाँ पर केवल आयनों में केवल जो आपका ऑप्शन दे रखा था, कौन सा, सी ऑप्शन दे रखा था, वही 2 आयनों में टूट रहा था। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।